नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे शिक्षा में फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं आपके पास अच्छे से अच्छे टॉपिक लाने के। जैसा कि पिछला टॉपिक हमारा चल रहा था 1857 की क्रांति। क्या चल रहा था? 1857 की क्रांति। ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा था 1857 की क्रांति। बात करें इस टॉपिक की तो 1857 की क्रांति के अंदर हमने कई प्रकार के कारण देख लिए थे। धार्मिक कारण हमने देख लिए थे, इसके अंदर हमने इसके अंदर आर्थिक कारण देख लिए थे और इसके अंदर हमने तत्कालिक कारण देख लिए थे। क्या देख लिए थे? तत्कालिक कारण, तीन कारण। आज मैं बताऊंगा 1857 की क्रांति है उसका जो स्वरूप कैसा रहा या उसकी जो भारत के अंदर प्रसार है वो कैसा रहा। अब देखिएगा, बात करें 1856 में जो लॉर्ड डलहौजी था, कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की जो वेक्टर नीति थी, कौन सी नीति? वेक्टर नीति, वेक्टर यानी राज्य गणित नीति। कौन सी नीति कह सकते हैं इसका? राज्य गणित। अब इसके कारण क्या होता है कि आपके प्रदेश से अवध था, सतारा था, कई प्रकार के प्रदेश थे, इनको क्या कर लिया गया? जो इस द्वारा लूट लिया गया, लूट दिया गया यानी हड़प कर लिया गया। क्या कर लिया गया? हड़प कर दिया गया। अब दो इंडियंस कह सकते हो, दो भारतीय, जिसमें से एक होगा मुस्लिम जिसका नाम होगा अजीमुल्ला। क्या होगा? अजीमुल्ला। एक होगा हिंदू राणोजी। क्या होगा? राणोजी। ये दोनों क्या करेंगे? जो ये लॉर्ड डलहौजी इसकी शिकायत करने के लिए कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लंदन। कि भाई लॉर्ड डलहौजी इस प्रकार से क्या कर रहा है कि जो भारतीय रियासतें हैं उनका क्या कर रहा है? भारतीय रियासतों का जबरदस्ती हड़प रहा है। क्या कर रहा है? हड़प रहा है। बात ये हो गई तो ये लंदन गए। लंदन से इन दोनों को कोई अच्छा रेस्पॉन्सिव नहीं मिलता, लंदन से कोई ऐसा रेस्पॉन्सिव नहीं मिलता। तो ये क्या करते हैं, दोनों अजीमुल्ला और राणोजी वापस इंडिया आने की प्लानिंग करते हैं और कहते हैं क्रांति होगी। क्या होगी? क्रांति। तो ये क्या कर देते हैं? क्रांति की जो रूपरेखा है वो तैयार करते हैं। क्या करते हैं? क्रांति की रूपरेखा तैयार करते हैं। अब 1857 की क्रांति का जो तय समय था वो इन्होंने रखा कि हम कब करेंगे? 31 मार्च। क्या करेंगे? 31 मार्च। क्या करेंगे? 31 मार्च। अब आप सारे जानते हैं वैसे क्रांति असफल रहती है, लेकिन अंग्रेजों के मन के अंदर एक ऐसी अच्छी खासी सीख पैदा कर दी है। क्रांति असफल रहने के कारण भी आप बखूबी जानते हैं। निश्चित समय से पहले शुरू हो जाना, हमारे पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी होना, भारतीय जो राजा थे, शायद जो भारतीय जितने भी प्रकार के सम्राट कह सकते हो, जितने भी राजा वगैरह थे, उनका सहयोग नहीं मिल पाना, जनता के अंदर ज़्यादा जागरूकता नहीं होना, कई प्रकार के कारण हैं। अब देखिएगा तय समय था 29 मार्च था। कितना था? 31 मार्च। लेकिन देखिएगा, बात करें, अगर हमने एक बात की थी कि सर्वप्रथम जो कारतूस थे, जो नए कारतूस आए थे, जो नई राइफल थी, कौन सी? तो नई राइफल जो आपकी है इनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल? जो इनफील्ड राइफल से कारतूस आए थे वो सबसे पहले कहाँ आए थे? मैं वैसे बात करता हूँ, दमदम कलकत्ता में आए थे। कहाँ आए थे? दमदम कलकत्ता। कहाँ आए थे? दमदम कलकत्ता। अब कलकत्ता के अंदर ही एक छावनी है, ध्यान से सुना, कलकत्ता के अंदर ही एक छावनी है जिसका नाम है बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी? बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी है। बैरकपुर छावनी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक टुकड़ी है जिसका नाम है 34 नेटिव इन्फेंट्री। क्या है? इसको पूरा लिखें तो स्टार्ट होता है नेटिव इन्फेंट्री। क्या है? इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री स्टार्ट करना तो आपको नेटिव इन्फेंट्री किसे कहते हैं? पैदल सेना। किसे कहते हैं? पैदल सेना।
कई बार ये बहुत सुनते हो लेकिन आज समझ में नहीं। पैदल सेना 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है कहाँ पर? बैरकपुर छावनी में। कहाँ पर है? बैरकपुर छावनी में। अगर बात करें बैरकपुर छावनी की तो ये नेटिव इन्फेंट्री वहाँ काम कर रही है 34वें नंबर की। कौन से नंबर की? 34वें नंबर। कई बार पूछा जाता है कि बैरकपुर छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री काम कर रही थी? 34। कौन सी? 34। ठीक है। अब क्या होता है कि सुबह के समय की बात होती है, अंग्रेज अधिकारी, दो अंग्रेज अधिकारी हैं, एक का नाम है बाग, कैप्टन बाग, एक का नाम है ह्यूसन। क्या नाम है? ह्यूसन। एक का नाम है कैप्टन बाग, एक का नाम है ह्यूसन। क्या नाम है? ह्यूसन। ये क्या करते हैं, सुबह सुबह जो सैनिक हैं उनको प्रशिक्षण दे रहे होते हैं। क्या करते हैं? सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे होते हैं। क्या कर रहे थे? सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे थे। ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। जो आपकी दो बताए थे मैंने अंग्रेज अधिकारी, एक का नाम कैप्टन बाग, एक का नाम था ह्यूसन। क्या नाम था? ह्यूसन, कैप्टन ह्यूसन। ये दोनों क्या कर रहे थे? सुबह सुबह प्रशिक्षण दे रहे थे। क्या दे रहे? प्रशिक्षण दे रहे हैं। किसको? जो सैनिक हैं, इनको, जो सैनिक हैं, जितने भी सैनिक हैं, कौन सी के हैं? 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। किसका प्रशिक्षण दे रहे हैं? जो नए कारतूस आए हैं, जो नई इनफील्ड जो राइफल आई है उसके अंदर कारतूस डालने का, किसका? कारतूस डालने का दे रहे हैं। अब क्या होता है, ये प्रशिक्षण तो दे रहे होते हैं सुबह सुबह, लेकिन मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर तत्कालिक कारण, यानी ये अफवाह फैली होती है कि इन जो कारतूसों में है जो चर्बी लगी होती है गाय और सुअर की, तो ये मना तो पहले भी करते हैं, लेकिन एक भारतीय सैनिक मंगल पांडे, कौन? मंगल पांडे। ये मंगल पांडे तैनात रहता है बैरकपुर छावनी में। कहाँ तैनात है? इस 34 नेटिव इन्फेंट्री में। किसमें है? 34 नेटिव इन्फेंट्री में। ये मंगल पांडे की अगर बात करें, मूलतः कहाँ का रहने वाला था? मूलतः ये बलिया। कहाँ का? बलिया। बलिया कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ का निवासी कौन? मंगल पांडे। बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी है, लेकिन काम कहाँ कर रहा है? कलकत्ता में। कहाँ पे? उस समय कलकत्ता बैरकपुर छावनी। कहाँ पे? बैरकपुर 34 नेटिव इन्फेंट्री में काम कर रहा है। चलिए, वहाँ एक सैनिक है, ठीक है, मंगल पांडे। अब क्या करते हैं, ये प्रशिक्षण देते हैं। तो मंगल पांडे को उस समय क्या होता है, डेट होती है आपकी 29 मार्च। कौन सी डेट है? 29 मार्च। मंगल पांडे को और बाकी सैनिकों को सुबह सुबह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इनको पहले भी मना किया था, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण जबरदस्ती से करवा रहे कार्य। तो मंगल पांडे क्या करता है, मना तो करता है, लेकिन ये फिर भी इसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो मंगल पांडे मना करने के बावजूद प्रशिक्षण देने से क्या होता है कि उसी राइफल के अंदर 2 कारतूस भरता है। कितने कारतूस? 2 कारतूस भरता है। और अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि हाँ ऐसे खोलते हैं इसको। कैसे? ऐसे खोलते हैं। फिर कैसे भरते हैं? ऐसे भरते हैं। फिर ऐसे। तो मंगल पांडे कहता है चलाना तो सिखाया नहीं आपने, चलाना बताता है। कौन? मंगल पांडे। और कैप्टन बाग और कैप्टन ह्यूसन इस बाग का पूरा बगीचा उड़ा देता है। क्या कर देता है? बाग का जो पूरा बगीचा है उड़ा देता है ह्यूसन। यानी सीधी सीधी बात है, इन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। क्या कर देता है? मौत के घाट उतार देता है। कौन? मंगल पांडे। तो क्रांति का आगाज हो चुका है। कहाँ से आगाज हो गया? क्रांति का आगाज हो गया 29 तारीख से। कहाँ से? 29 तारीख। होनी कब थी? 21 मार्च को। होनी कब? 21 मार्च से। तो 29 मार्च से क्रांति शुरू हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, बहुत बड़ा भयंकर विद्रोह यहाँ बैरकपुर छावनी में छिड़ जाता है। अब मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल किया जाता है और मंगल पांडे को आपको 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। कब? 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। किसको? मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दी जाती है। तो ये बैरकपुर छावनी का विद्रोह था। किसका? बैरकपुर छावनी। सबसे पहले विद्रोह शुरू हुआ बैरकपुर छावनी में। विद्रोह करने वाला पहला सैनिक मंगल पांडे। 1800 की क्रांति की बात करें तो पहला शहीद या क्रांतिकारी जो कौन था? पहला शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे। कब शुरू होता है? 29 मार्च को। फांसी कब चलती है? 8 अप्रैल को। मंगल पांडे मूल से रहने वाला कहाँ का है? बलिया यूपी का। कहाँ का? बलिया यूपी का। कौन सी सेना के अंदर, टुकड़ी के अंदर था? 34 नेटिव इन्फेंट्री बता चुका हूँ।
ठीक है। कौन कौन मारेंगे? कैप्टन बाग और ह्यूस्टन। कौन? कैप्टन बाग और ह्यूस्टन, ठीक है। तो ये पहली घटना थी 29 मार्च की। कब थी? 29 मार्च की, ठीक है। दूसरी अगर छावनी पढ़ेंगे, देखिएगा ये 29 मार्च को होगी, 29 मार्च के बाद देखिएगा ये पहली छावनी थी बैरकपुर छावनी। कौन सी थी? बैरकपुर छावनी। इसके अंदर कब हुई थी? 29 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 29 मार्च को। अब दूसरी छावनी पढ़ते हैं। दूसरी छावनी की बात करें तो कौन सी छावनी? मेरठ छावनी। कौन सी? मेरठ छावनी। देखिएगा मेरठ छावनी में क्या होता है। मेरठ छावनी के अंदर मान लो 29 मार्च है, इसकी डेट बता देता हूँ आपको। वीडियो होगा कब अलग चीज है, मैं बता देता हूँ आपको। जो आपकी 24 अप्रैल है, कब से? 24 अप्रैल को क्या होता है कि इनको कारतूस प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है कि इनको मेरठ छावनी के जो सैनिक है, कौन से? मेरठ छावनी के जो सैनिक है। लेकिन 85 सैनिक जो क्या कर देते हैं, इनका विद्रोह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं, मना कर देते हैं। विद्रोह नहीं, मना करते हैं कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि 85 सैनिक विद्रोह करने पर क्या होता है कि आपका एक मेजर है, मेजर का नाम है रिप्ले। क्या नाम है? रिप्ले। क्या नाम है? रिप्ले। ये क्या करता है? 25 अप्रैल को, कब? 25 अप्रैल को, नेक्स्ट अगले दिन क्या करता है? परेड बुलाता है। क्या बुलाता है? परेड। सभी सैनिकों का करता है, परेड बुलाता है। लेकिन ये 85 क्या है, उसके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। 85 उपस्थित नहीं होते हैं। तो इनके खिलाफ 6, 7 और 8 मई को, कब को? 6, 7, 8 मई को कोर्ट मार्शल होता है। क्या होता है इनका? कोर्ट मार्शल। क्या होता है? कोर्ट मार्शल। किनका? इन 85 विद्रोही सैनिकों का क्या होता है? कोर्ट मार्शल होता है। क्या होता है? कोर्ट मार्शल। यानी कोर्ट में मुकदमा लगाया जाता है। सैनिक कोर्ट जिसे कहते हैं। कोर्ट मार्शल का क्या है? सैनिक कोर्ट। तो ये सूचना पता चल जाती है इन सैनिकों को। तो क्या होता है, ये सैनिक क्या करते हैं? डेट बता दूं आपको, 10 मई। कब की? 10 मई को क्या कर लेते हैं? हालांकि बात तो 10 मई को शाम को विद्रोह होता है। इनको उपस्थित होने को कहा जाता है, लेकिन ये सुबह उपस्थित नहीं होते हैं। अंग्रेजों को पता चल जाता है कि विद्रोह आने वाला है और यहाँ से ये विद्रोह शुरू कर देते हैं। और ये काफी लूटमार हो जाते हैं, काफी काटपीट करते हैं। कौन? ये। अब इसके अंदर बात करें, अब इसके अंदर क्या होगा कि इनका जो कोर्ट मार्च होता है जिसके कारण विद्रोह करते हैं, और डेट क्या रहती है आपकी? 10 मई। कौन सी रहती है? 10 मई। कौन सी रहती है? 10 मई। अब आपको याद क्या करना है यहाँ से? पहली बात कि इन्होंने शुरुआत कब की थी? 24 अप्रैल को। इनके फिर परेड कब बुलाएगी? 25 अप्रैल को। कितने सैनिक थे? 85 सैनिक थे। कोर्ट मार्शल कब हुआ? 6 से 8 मई। कब हुआ? 6 से 8 मई को कोर्ट मार्शल। इस विद्रोह को दबाया किसने? रिप्ले ने। किसने दबाया? रिप्ले ने। किसने? रिप्ले ने। ठीक है। ये दो आपकी मेरठ छावनी। कौन सी होगी? मेरठ छावनी। कौन सी? मेरठ। तीसरी हम पढ़ेंगे, तीसरी बात करें, तीसरा विद्रोह पढ़ेंगे लखनऊ और झांसी का। किसका? लखनऊ और झांसी का। लखनऊ और झांसी का विद्रोह पढ़ेंगे। देखिएगा लखनऊ के अंदर ध्यान से सुना, लखनऊ के अंदर बात सुना। बेगम हजरत महल नेतृत्व करेगी। क्या कौन करेगी? बेगम हजरत महल। कौन करेगी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, ध्यान से सुना। इसके पति का नाम क्या था? इसके पति का नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, आप जानते भी हो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के बारे के अंदर ये नहीं कह सकते हो कि ऐसा विलासी राजा था कि कई प्रकार की इसके बारे में चर्चाएं होती हैं। ये ऐसा विलासी था कि एक बार की बात होती है कि अंग्रेजों का आक्रमण इसकी जो रियासत है उसमें होता है, लेकिन वाजिद अली शाह अपने दरबार में जो का तो ही बैठा रहता है। बाकी भाग जाते हैं सारे लोग, लेकिन वाजिद अली शाह बैठा रह जाता है। वाजिद अली शाह बैठे रहने के कारण क्या होता है कि अंग्रेज जब आते हैं इसको गिरफ्तार कर लेते हैं और इससे पूछते हैं भाई तू क्यों नहीं भागा? तो वाजिद अली शाह देखो इतना कह सकते हो कि शाही शौक रखता है। ये क्या कहता है कि मुझे कोई मेरे जूतियां पहनाने वाला नहीं था। क्या नहीं था? मैं भागू कैसे? कोई मेरे को जूते ही नहीं पहना रहा। अरे भाई दिक्कत ये हो रही है
कि यहाँ तो अंग्रेजों का आक्रमण हो चुका है और तेरे को जूतियां पहनने की बड़ी बात पड़ी है। तो इसको क्या करते थे अंग्रेज 1856 में निर्वसन करके यानी पेंशन पे भेज देते हैं कलकत्ता। कहाँ भेज देते हैं? कलकत्ता। इसको वहां पहुंच जाते हैं और पीछे से उनका साम्राज्य का संचालन करती है बेगम हजरत महल। कौन करती है? बेगम हजरत महल। कौन करती है? बेगम हजरत महल। अब ये कब होगा? 4 जून को होगा। कब? 4 जून को। ये बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व करती है। कौन? बेगम हजरत महल। ठीक है, तो याद रखना आपका नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बेगम हजरत महल। डेट कौन सी थी? 4 जून। 4 जून को ही झांसी का होता है। किसका होता है? झांसी का। किसका होता है? झांसी का। अब बेगम हजरत महल का जो विद्रोह था इसको दबाया किसने था? इसको दबाया किसने था? याद कर लेना, कैप्टन ने। किसने दबाया था? कैप्टन ने। किसने दबाया था? कैप्टन ने। किसने दबाया था? कैप्टन ने। ठीक है, अब बात हो गई इसकी। अब झांसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? झांसी की। झांसी की बात करें। झांसी के अंदर, झांसी के अंदर कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। कौन है? लक्ष्मीबाई। काफी बार नाम सुन चुके हो। रानी लक्ष्मीबाई किसकी? गंगाधर। किसकी पत्नी है? गंगाधर की विधवा है। किसकी? राव गंगाधर की विधवा है। अब रानी लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व करती है, लेकिन अब ध्यान से सुनना। रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करती है झांसी के अंदर। किसके अंदर? झांसी के अंदर। अब यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है ह्यूरोज। क्या नाम है? ह्यूरोज। ये इसका दमन करता है। रानी लक्ष्मीबाई काफी वीरता से लड़ती है ह्यूरोज के साथ और आसानी से हार नहीं मानती है, लेकिन अंततः रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती है और ह्यूरोज अपने मंसूबों में कामयाब रहता है। ठीक है, याद रखना है। झांसी का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। ह्यूरोज ने। लखनऊ के अंदर विद्रोह को दबाने वाला कैप्टन कौन था? कैप्टन। ये तो लखनऊ के अंदर है। और झांसी में कौन था? ह्यूरोज। कौन था? झांसी के अंदर ह्यूरोज। डेट याद करिए कौन सी? 4 जून। कौन सी? 4 जून। 4 जून। ठीक है, अगला विद्रोह पढ़ेंगे हम कानपुर का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कानपुर का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कानपुर का। कानपुर का विद्रोह। कौन सा? कानपुर का। कानपुर के विद्रोह की बात करें तो कानपुर के विद्रोह के अंदर 2 होंगे। एक तो नाना साहेब, एक तो नाना साहेब, एक होंगे आपके तांत्या टोपे। कौन होंगे? तांत्या टोपे। तांत्या टोपे के बारे में आप काफी जिक्र सुन चुके हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं? यानी रानी लक्ष्मीबाई के क्या है? सहयोगी है। और ये कब होता है विद्रोह? 1 दिन बाद। इसके जस्ट 1 दिन बाद 5 जून को। कब होता है? 5 जून को। चौथा ये हो गया कानपुर का नाना साहब और तांत्या टोपे। नाना साहब और तांत्या टोपे। इसका अगला विद्रोह होगा इलाहाबाद। कब होता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर कह सकते हो ये विद्रोह होता है और इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी नाम है जिसका नाम है नील। कैप्टन नील। कौन है? नील। कैप्टन नील। होता कब है? 6 जून को। कब होता है? 6 जून को। कब होता है? 6 जून को। कब होता है? 6 जून को। ठीक है, अब इसके बाद एक विद्रोह है बरेली का विद्रोह। कौन सा? बरेली का। बरेली का विद्रोह। बरेली का विद्रोह के अंदर आपको याद रखना है जून। याद रखना है सिंपल भाषा में। किसको? जून। नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। किसने किया था? खान बहादुर खान ने। किसने नेतृत्व किया है? खान बहादुर खान ने। ठीक है, ये बरेली का विद्रोह है। 7वां विद्रोह कौन सा हो गया? बरेली का विद्रोह। ठीक है, तो ये कई प्रकार के विद्रोह हैं और भी विद्रोह चले थे, लेकिन ये इंपोर्टेंट विद्रोह जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं वापस आपको रिवाइज करवा दूं। बैरकपुर छावनी का विद्रोह 29 मार्च को होता है। डेटें याद रखिए, डेटें इंपोर्टेंट होती है। 29 मार्च, फिर 10 मई, फिर 4 जून, फिर 5 जून, फिर 6 जून और फिर इसकी निश्चित कोई डेट नहीं मिलती है। इतिहासकार अलग अलग इसका बता दें। इसके लिए याद रखना आपको नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। किसने किया था? खान बहादुर खान। और इलाहाबाद के अंदर दबाया किया था कैप्टन नील ने। अगर बात करें तांत्या टोपे और नाना साहब, इनका अंदर हुआ 5 जून को। लखनऊ में अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैप्टन। कौन था दबाने वाला? कैप्टन। झांसी के अंदर ह्यूरोज। कौन था? ह्यूरोज। कौन था? ह्यूरोज। ठीक है, मेरठ छावनी की बात करते हैं। मेरठ छावनी 10 मई को 85 सैनिक निर्वासित थे उनको। और बैरकपुर छावनी किस की? कैप्टन बाग और
कैप्टन बाग की और किसकी हत्या कर दी जाती है? कैप्टन बाग की और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ह्यूस्टन, उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के आपके विद्रोह थे, इतने प्रकार के आपके विद्रोह थे। अब बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तत्वों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है,